सभी को, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि एमपी पुलिस में अनफिट के लिए किस तरह का क्राइटेरिया आ रहा है। यहाँ पर सभी लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी थे और उन सभी को डाउट क्लियर कराना हमारा कर्तव्य बनता ही, तो सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, जो अभी पीईबी के तौर से गया था ना, काफ़ी लोगों को ये कहा गया था कि क्या हमें दोबारा मौका गया है। जी बिल्कुल नहीं। ये जिन लोग अनफिट है, ठीक है, जो अनफिट है ऑलरेडी वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो ये सभी अनफिट हो चुके थे। देखिए यहाँ पर हमारा भी ये अनफिट होने का हैगा, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए हम अनफिट थे, क्योंकि हम 2 पोस्ट के लिए फिल कर दिए थे, ठीक है। तो एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए, बट इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, ठीक है। हमने 2 पोस्ट के लिए, मतलब एक रेडियो ऑपरेटर भी था और एक जीडी भी था। तो जीडी के लिए तो हमारे पास योग्यता थी, सारी चीज़ें थी। रेडियो ऑपरेटर का हमने एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया था, बट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या है, इसके लिए हमारे पास योग्यता नहीं थी, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था बट योग्यता नहीं थी, क्योंकि नॉलेज इज़ नॉट इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा बहुत जरूरी है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को कैंसिल करते हैं, यहाँ पर आते हैं बातों की, दस्तावेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर दस्तावेज ना होने के कारण क्या हुआ था, यहाँ पर अनफिट हो गया था। तो अब ये अनफिट वालों को जीमेल बिल्कुल नहीं आ रहा, ईमेल बिल्कुल नहीं आ रहा, ये अनफिट ही है, ठीक है। ये अनफिट है। जो लोग फिट हो चुके थे, ठीक है, समझ पा रहे हो कि ये लोग तो अनफिट ही हैं। जिनको अनफिट का ये मिला हुआ होगा तो वो तो शुद्ध अनफिट है, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, वो बाहर ही है, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपका क्राइटेरिया नहीं, कुछ नहीं है, तो आप फिर मतलब हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कई लोगों को क्या करें, रोजगार पंजीयन के लिए निकाल दिया गया, ठीक है। कई लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट में नाम परिवर्तन होने के कारण निकाल दिया गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी छोटे कारण के लिए निकाल दिया गया और वो कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, या फिर उससे आपको ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो आप चाहें तो मतलब हाई कोर्ट में जाकर वो चीज़ें याचिका दायर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो भी है प्रोसेस वहाँ का। वो करने के बाद हो सकता है आपको आपकी प्रोसेस पर नज़र किया जाए, बट इतना ज़्यादा कोई कुछ करता नहीं है, फॉरगेट हो जाता है। लेकिन हाँ, आप लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं, लेकिन पहले इतना कुछ होता नहीं था। जो अनफिट हो गया अनफिट हो जाता रहा, फिट है तो फिट हो जाता रहा, ऐसी सारी चीज़ें, उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, ठीक है। इसको अभी अलग करते हुए हम आपको इसके बारे में सारी चीज़ें जानकारी बता दें। तो देखिए, जिनको ये अनफिट मिला है, जिनको ये अनफिट का सर्टिफिकेट मिल चुका है, वो उसके लिए कोई पीईबी मेल नहीं भेजेगा, ये क्लियरली सुन लीजिए, ठीक है। पीईबी केवल उसको मेल भेज रहा है जो फिट तो हो गए हैं, जो फिट तो हो गए, अब किसी भी कारण से, बाय लक हुए, बाय किसी कारण से भी फिट तो हो गए, लेकिन उसके पास रोजगार पंजीयन नहीं है, रोजगार पंजीयन पुराना था, ठीक है। इस तरह से कुछ ना कुछ कारण होगा जिस कारण से फिट तो हो गए, फिट होने के बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। तो मतलब उन लोगों को क्या मिल गया, फिजिकल देने मिल गया। तो अब कई बच्चे ऐसे होंगे, 1-2 बच्चे तो जनरली होंगे ही होंगे डेफिनेटली, जिन लोग ना बाय किस्मत से हो गए होंगे। तो मान लीजिए अब दोबारा उनका जब चेक इन हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक हो रहा है, सारी चीज़ें चेक हो रही, तो उसमें देखा जाएगा कि ये सारी चीज़ें है, लीगल है कि नहीं है, कुछ गलत नहीं चेक हो गया, सारी चीज़ें आराम से देखा जा रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जिन लोगों की कोई चीज़ें अयोग्यता, मतलब मेन ज़्यादा चीज़ें मेन देखी जाती है, तो यहाँ पर मेनली रोजगार पंजीयन वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, इन लोगों 2 क्राइटेरिया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे, जब डीवी कर रहे थे, तब ना देख पाए होंगे, गलती हो गई होगी, जो भी हो गई होगी। तो इसी के सुधार के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें पर्सनली मैसेज भेज रहे हैं, क्या जीमेल में भेज रहे हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर में भेज रहे हैं कि आपका ये दस्तावेज हमारे पास नहीं पहुंचा, आप हमें यहाँ तक पहुंचा दीजिए, वरना आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे उनको भेजे जा रहे हैं। जनरली ये ईडब्ल्यूएस वालों को और रोजगार वालों को भेजा जा रहा है, क्योंकि या तो इनका क्या था, बैकडेट का होगा या कोई चीज़ें होंगी, तो इन्हीं को अपडेट चीज़ें करने को भेजा जा रहा है, या फिर जो अभी का है वो, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज़ें है ना। तो और बाकी जो फिट हो चुके हैं, जो फिट है, केवल उन्हीं को ये जीमेल और वो चीज़ें आएगी, और जिनको ऐसा अनफिट का मिल चुका है, इनको कोई भी चीज़ नहीं आ रहा, कोई जीमेल नहीं आ रहा। बिल्कुल मत परेशान होइए कि क्या हमें डॉक्यूमेंट भेजने का मौका दिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने का मौका नहीं दिया जा रहा, आप लोग टोटली अनफिट साबित हैं वहां पर जब डीवी हो रहा था तब। अच्छा, अब आप चाहो तो याचिका लगा सकते हो, अगर लगाना चाहो कि भाई हम अनफिट क्यों हैं, हमारा ये थोड़ी सी गलती, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर छोटी छोटी कारणों के कारण इन्हें अनफिट कर दिया जाता था। क्या हो रहा था कि कईयों के पास अभी वाला तो रोजगार पंजीयन था, बैक वाला रोजगार पंजीयन नहीं था, ऐसी गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ कईयों ने क्या किया था कि, तो अब देख सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेते हैं, क्या चीज़ें, मतलब सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक केस ही नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रोजगार पंजीयन में क्या लिया जाता है, रोजगार पंजीयन जैसे कई लोगों को क्या हो रहा था, बैक डेट का उनका रोजगार पंजीयन नहीं था,
कई लोगों ने क्या किया था, शॉप वाले का ही रोजगार पंजीयन डाल दिया, वहाँ पर कुछ पता ही नहीं, किसी का भी डाल दिया। मतलब ऐसी भी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, हम ना जाने कैसे हो जाती है, बट ऐसी भी काफ़ी मिस्टेक्स हमसे देखी थी। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो मेन डिसीजन था आपका कि जो ये लोग अनफिट है, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनको कोई दोबारा मौका, कोई कुछ नहीं, कोई जीमेल, कोई कुछ नहीं आ रहा है। जिन लोग फिट हो चुके थे, जिनका फिजिकल हो चुका है और उनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी जा रही है, तो उनको जीमेल आ रहा है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, हम उसका समाधान जल्द से जल्द आप सभी को बताएंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए जिसको भी डाउट है तो।